जय जिनेन आरिका पवित्रमती माता जी के सानिध्य में भगवदय चैनल के माध्यम से भाषण प्रतियोगिता में मेरा कोड नंबर है 14, नाम वंदना, शहर मंदसौर और मेरा विषय है सच्चा जैनी कौन। चलिए आप सभी को सच्चा जैनी कौन इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। सच्चा जैनी वह होता है जो नित्य नियम मंदिर जाता है, देव दर्शन करता है, नियम नहीं तोड़ता है, रात्रि भोजन का त्याग रहता है, जमीकर नहीं खाता है और पानी छानकर पीता है, पर्यूषण पर चल रहा है, पर्यूषण पर में रोज भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है, रोज मंदिर जाता है, सुबह शाम जाता है और घर का भी वातावरण चेंज हो जाता है। घर पे सुबह उठना, सभी को ढोक देना, जय जिनेन बोलना और मंदिर जाना, फिर मंदिर से पूजा पाठ व्रत उपास करना, फिर घर आना, ये निरंतर यह प्रक्रिया रोज चलती रहेगी 10 दिनों तक। जैसे ही पर्यूषण पर्व खत्म होता है फिर उसके बाद यहाँ की परिवर्तन जो नियम होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। अधिकतर जैसे जो लोग नियम लेते हैं उनके तो नियम रहते हैं और जो लोग नियम नहीं लेते वो लोग तो उसके बाद भी खाना पीना सब करते हैं। जैसे कि अभी क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कसायों को त्याग रहता है, पांचों पापों का भी त्याग रहता है और आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, हिंसा, झूठ, चोरी किसी कोई नहीं करता है। प्राणी मात्र के प्रति दया रखना यही हमारा धर्म कहलाता है। अभी क्या जो इस बढ़ती उम्र के युवा लोग होते हैं क्या करते हैं कि अभी तो चलो धर्म ध्यान में भक्ति भाव में लीन रहते हैं, लेकिन क्या जैसे जैसे बहुत से दोस्त उनकी संगत में आ जाते हैं तो कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं जो उन्हें बताते हैं क्या कर रहे हैं भाई, बड़ो धर्मात्मा बन रहे हो, तो इतनी यान कहीं करेगा धर्मात्मा बन के, तो वो लोग क्या उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, नस्ली वस्तुओं की तरफ पहुँच जाते हैं, ड्रिंक वाइन करना। उन्हें पता नहीं चलता है उनका शरीर का नाश किस तरीके से होता है। जब उन्हें बाद में पता चलता है, जब बहुत देर हो जाती है, फिर उसके बाद पश्चातावा के अलावा कुछ नहीं मिलता, उनके हाथ खाली हाथ मरने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें क्या चाहिए कि हमें अपने धर्म को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहना है, धर्म में रुकना नहीं है। कोई रोक टोक करे तो भी हमें नहीं रुकना, बिल्कुल मन को बिल्कुल मजबूत और बना के रखना है। जैसे कि अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की बढ़ते हुए कदम में आगे निकल गए हैं तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि हमें बच्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी क्या उनको क्या संस्कार दे, क्या किस प्रकार से वे संस्कृत भाषा सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी जो जैन समाज है उन्होंने इतना बढ़िया अच्छा काम किया है, इन बच्चों के लिए पाठशाला ही खुलवाई है ताकि बच्चे रोज जाए पाठशाला में जाके क्या ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ किसे कहते हैं, चारों गतियाँ क्या होती है, पांचों पाप किसे कहते हैं, तत्व का चिंतन, कितने अष्ट द्रव्य से पूजा कैसे भगवान की होती है, ये सब सीखते हैं। तो हम बहुत धन्य करते हैं हमारे समाज का। ठीक इसी के प्रकार से हम आपको धर्म की चर्चा करते हैं, थोड़ा और बताएंगे जिसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी जो जैन समाज है उन्होंने इतना बढ़िया अच्छा काम किया है, इन बच्चों के लिए पाठशाला ही खुलवाई है ताकि बच्चे रोज जाए पाठशाला में जाके क्या ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ किसे कहते हैं, चारों गतियाँ क्या होती है, पांचों पाप किसे कहते हैं, तत्व का चिंतन, कितने अष्ट द्रव्य से पूजा कैसे भगवान की होती है, ये सब सीखते हैं। तो हम बहुत धन्य करते हैं हमारे समाज का। ठीक इसी के प्रकार से हम आपको धर्म की चर्चा करते हैं, थोड़ा और बताएंगे जिस प्रकार से आत्मा शरीर से भिन्नता होती है, आत्मा शरीर का अलग होती है, हमें आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। बिल्कुल सम्यक ज्ञान होना चाहिए और दृष्टि बिल्कुल सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक चारित्र कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सम्यक चारित्र होना चाहिए और बिल्कुल सच्चे देव शास्त्र के गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, ना कि विपरीत श्रद्धा। हमें अपने जैन संतों का आहार विहार बिल्कुल शुद्ध तरीके से कराना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और इसी के माध्यम से हम आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे कि अभी तो ये प्रोग्राम चल रहा है, अधिकतर जैनों घर में के सभी को जय जैन बोलते हैं। रोज सुबह उठना, झली ढोक देना, फिर शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लिया करते हैं। कई क्या होता है कि बाहर जाने के चक्कर में होटल या शादी वादी में जाते हैं तो बहुत से लोग नियम तोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं तोड़ते हैं। इन चक्कर में क्या उनका नियम टूट जाता है। तो अपन नियम तो बना के रखो, हो सके तो जैसी स्थिति हो वैसे ढलने की कोशिश कीजिए। अधिकतर जैनों के घर के बाहर कुड़ेल में पानी होता है ताकि वहाँ चिड़िया आसानी से पानी पिए, वहाँ दाने भी रखते ताकि चिड़िया उनका पेट भर ले। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बकरी, इन पशुओं के लिए भी वो घर की रोटी देते हैं, गाय चारा डालते हैं, गायों के लिए भी रखते हैं, सब कुछ व्यवस्था रखते हैं ताकि वो लोग आसानी से अपना भरण पोषण कर सके और हम भी अपना भरण पोषण कर सके, क्योंकि हमें बहुत पुण्य मिलेगा जब खुद जिएंगे और औरों को जीने देंगे। महावीर स्वामी जी का संदेश भी यही कहता है कि जियो और जीने दो, प्राणी मात्र के प्रति तुम दया रखो, सच्ची श्रद्धा रखो, न कि विपरीत श्रद्धा रखो।
जैन परंपरा के अनुसार ये भी है, हमारे शास्त्रों में अधिकतर शास्त्र हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो ये संस्कृत भाषा के जो शब्द लिखे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है, बोलने में कठिनाइयाँ नहीं होती है। यह बिल्कुल शुद्ध शब्दों से बना हुआ पूरे ग्रंथ है। जैन भाषा एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा धर्म है जिस खुला विश्वविद्यालय है, जहाँ कोई भी आकर आसानी से इस धर्म को अपनाकर जीवन को स्वर्ग बना सकता है। आत्मा का बिल्कुल शुद्ध पतन होगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की प्राणी मात्र की कोई घात नहीं होती है। इसलिए तो कहते हैं कि जियो और जीने दो, प्राणी मात्र के प्रभु के साथ आहार विहार में जाते, उनका शुद्ध आहार कराते हैं। उनकी दिनचर्या बिल्कुल इतनी बढ़िया होती है कि कोई भी आकर आसानी से ये धर्म सीख सकता है। हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना और इसके विपरीत श्रद्धा नहीं रखना, दूसरे देवी देवताओं को नहीं पूजना, दूसरे साधु संत के साथ में नहीं रहना, दूसरे साधु संत को नहीं पूजना। क्योंकि अधिकतर हमारे जैनी लोग जो होते हैं सिर्फ एक देवता को पूजते हैं, ना कि दूसरे देवी देवता। अगर आपको एक भी शांति मिलती है, एक से सुख मिलते हैं, तो आप एक ही देवता को पूजो। आप सबको पूजोगे तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। यह धर्म एक ऐसा है, ऐसा खुला विश्वविद्यालय है जहाँ कोई भी आकर आसानी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकता है और अपने इस जैन धर्म को अपनाकर अपना जीवन अमूल्य बना सकता है। बिल्कुल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि अधिकतर आपने जैनियों के बच्चों को देखा होगा कि चलो अभी तो ये बढ़ते हुए कदम हैं, अभी तो पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ भी रह रहे हैं। अधिकतर ये ऐसा होता है कि बहुत से तो धर्म ध्यान वाले रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन उनके कोई ऐसे भी मित्र रहते हैं कि उनको हर बार टोका करते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, तो बड़ा धर्मात्मा बन।